नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। कल बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, उपचुनाव हो रहा है और इस दरमियान 4 सीटों पर वोटिंग हुई। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। इमामगंज में क्या खेल हो गया, क्यों ये चर्चा तमाम जगहों पर हो रही है। सभी न्यूज़ रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि वहाँ से जीतन राम मांझी की बहू जो हैं दीपा मांझी, वो कमज़ोर पड़ गई। खबर है कि वो चुनाव हार भी सकती हैं, इसकी पूर्ण संभावना है। इसके पीछे का गणित क्या बना? इमामगंज वो सीट रहा है जहां से जीतन राम मांझी का गढ़ कहा जाता है। जीतन राम मांझी वहां से कई बार जीते हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब केंद्र में मंत्री हैं। तो इतना पकड़ वाला नेता कहाँ चूक हो गया? क्यों कहा जा रहा है कि इमामगंज में राजेश उर्फ रोशन मांझी, जो राजद के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं? इसके पीछे का कैलकुलेशन हमें समझना होगा। देखिए, लगातार हम इसकी चर्चा कर रहे थे। जातीय समीकरण पर बिहार में वोट होता है, मतदान होता है। जाति ही तय करती है कि उनका विधायक, उनका सांसद कौन बनेगा। अब इमामगंज की जातीय समीकरण आप सभी जानते होंगे। वहाँ पर सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़े वोटर्स की जो संख्या है, वो मुसहर समाज यानी मांझी समाज के जो लोग हैं, जिस समाज से रोशन मांझी आते हैं, जिस समाज से जीतन राम मांझी आते हैं। उसके बाद वहाँ पर पासवान जाति की भी अच्छी खासी संख्या है। मतलब जो दुसाध वोटर्स हैं, उनकी भी संख्या वहाँ पे करीब 25,000 के आसपास बताई जाती है। 70 से 75,000 मांझी वोटर्स हैं। इनके अलावा भूमिहार वोटर्स भी वहाँ आपको मिलेंगे, अति पिछड़े वोटर्स भी वहाँ पर मिलेंगे। मतलब अति पिछड़ा का भी वहाँ पे करीब 40 से 45,000 के आसपास काउंटिंग है, वोट काउंट है उनका। अब देखिए, पूरा प्रकरण बीते 2-2.5 महीने से जो बिहार में राजनीति चल रही है, बिहार के 2 दलित नेता, चिराग पासवान की बात करिए या जीतन राम मांझी की आप बात करिए, इन दोनों के बीच जो ठसक दिखा, वार प्रत्यावार जो होते रहा, आरोप प्रत्यारोप का जो एक दौर चला, खासकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये फैसला दे दिया कि राज्य सरकार ये तय कर सकती है कि उनके राज्य में जो दलित रिजर्वेशन है, यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो कोटा होता है रिजर्वेशन में, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर सभी जगहों पर, उसमें अब सब कोटा लागू कर सकती है। मतलब वैसे दलित जो अब संपन्न हो चुके हैं, जिन्हें अब आरक्षण की उतनी ज़रूरत नहीं है, उन्हें अब रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। और वो दलित जो आज भी समाज के सबसे अंतिम पायदान पर हैं, सबसे गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उन्हें अब आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वो आरक्षण का लाभ ले नहीं पा रहे हैं। अब बिहार में अनुसूचित जाति में 21 जातियाँ आती हैं, जिसमें एक जाति पासवान भी है। अब इस बात पर नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही फैसला ले लिया था। नीतीश कुमार ने दलित और महादलित का जो विभाजन है वो कर दिया था, जिसका खिलाफत भी चिराग पासवान करते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत जीतन राम मांझी कर दिए। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। सबसे पिछड़ा बिहार में डोम जाति है, रजक है, नटवार है, बैठा जाति है, पासी है, कई जातियाँ हैं जो बहुत पीछे हैं दुसाध से, पासवान से। अब उस समीकरण में चिराग पासवान तो फिट बैठते नहीं हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी ने इसके लिए बजाबते जो पिछले महीने 21 तारीख को जो एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था पूरे देश भर में, उसमें भी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो हिस्सा ली थी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच टसन चल रहा था। या यूँ कहिए कि पूरी जो पासवान लॉबी है, जो पासवान जाति है, उनके और अन्य दलितों के बीच भी एक ठसक चल रहा था। और यही कारण बन गया कि जो उपचुनाव हुआ इस बार, और खासकर इमामगंज रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, वहाँ पर जो पासवान वोटर्स थे, उन्होंने दीपा मांझी का साथ नहीं दिया है। हर बूथ से ये खबर आई है, हर बूथ से ये खबर आई है कि वहाँ पर जो पासवान हैं, वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के पक्ष में उन्होंने मतदान नहीं किया है। और यहीं से खेल खराब होते चला गया। कल देखिए, दोपहर के 1 बजे तक ये रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलते गया, वोटिंग अपने अंतिम चरण में आया, तब ये बात धीरे धीरे कंफर्म होने लगा कि वहाँ पर, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मांझी वोट में भी टूट हो गया, क्योंकि 2 मांझी प्रत्याशी लड़ रहे थे। हालांकि वहाँ से जितेंद्र पासवान और कंचन पासवान भी लड़ रहे थे, जनसुराज और AIMIM की तरफ से, लेकिन लड़ाई मुख्यतः वहाँ पर दीपा मांझी और रोशन मांझी के बीच ही हो रही थी। तो मांझी वोट तो टूटा ही टूटा, क्योंकि रोशन मांझी भी एक प्रभावशाली वहाँ नेता रहे हैं, गया में चेयरमैन रहे हैं, वार्ड पार्षद के उपाध्यक्ष रहे हैं, एक होल्ड है उनका वहाँ पर। तो इसलिए मांझी वोट में टूट हो गया। पासवान वोटर्स पूरी तरीके से जितेंद्र पासवान, कंचन पासवान के पक्ष में जाते दिखे। इधर रोशन मांझी के पक्ष में भी उन्होंने वोट कर दिया, RJD के पक्ष में उन्होंने वोट कर दिया। तो यही एक बड़ा कारण बना है, जिस कारण हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, और मैं ही नहीं, तमाम जगहों पर इसकी चर्चा है, अन्य चैनल्स पर भी आप देख सकते हैं। आज मीडिया रिपोर्ट्स भी इसका खुलकर इस पर बात कर रही है कि बिहार में क्या NDA एकमुश्त है।
कई मुद्दों पर अलग हो रही है एनडीए, और उसी का परिणाम है कि इमामगंज सीट लग रहा है ऐसा कि बीजेपी गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जो है, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है, वो ये सीट हारने जा रही है। हालांकि देखिए 23 तारीख का इंतजार है, 23 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा, तो उस दिन पता लग जाएगा कि किसके पाले में पासवानों ने इमामगंज में वोट किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।